हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं, जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं और उनको अपनी कैटेगरीज़ का भी पता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, मैं मल्टीपल टाइम्स डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी और हाई प्रीस्टेस 7777 पे भी बता चुकी हूँ। तो उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी चल रही है, क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स हैं, रिलेशनशिप के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर ये पूरी रीडिंग होगी। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, लेकिन उनसे उन्हीं से ज़्यादा मैच करेगी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। तो मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी एनर्जी और उनके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप, एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ये तो आना ही था। योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। ऑलराइट, फैमिली इश्यूज़ है तो इसका मतलब जो लोग थर्ड पार्टी में हैं या जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका जो रियल स्पाउस है उसके ऊपर फोकस आजकल हो रहा है, बिकॉज़ बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, इंगेजमेंट। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स, तो बड़ा ही कोई कॉम्प्लिकेटेड सा केस लग रहा है। दो कार्ड्स आए हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ऑलराइट, ओ ओ ओके। देखिए, दो तीन सिनेरियोज़ हैं। जितने भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो दो तीन बड़े क्लियर कट सिनेरियोज़ नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कि फादर कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है, किसी भी एंगल में कोई फैमिली का ऐसा पर्सन जो कि तमाम फैमिलीज़ को लीड और हेड करता है, वो एक नज़र आ रहा है। उसकी वजह से सारी फैमिलीज़ चलती आई, उसने सबको सुपरवाइज़ करना, तमाम चीज़ों को देखना, और फिर उसका ख़ुद का अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कोई ऐसा सिनेरियो होना जिसको बच्चों में से किसी ने ऑब्ज़र्व किया, नोटिस किया, विटनेस किया और उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया। जैसे होता है ना भाई, घर के कोई वाले साहब हैं, बड़े ताया हैं, बड़े चचा हैं, वो बड़े कोई लीड पर्सन हैं और वो सारी फैमिलीज़ को चला रहे हैं। हर किसी की ज़िंदगी के फ़ैसले वो कर रहे हैं, छोटे भाई को देखना, बहनों को देखना, उनके घर में उनके बच्चों को देखना, सब कुछ देखना। और फिर वो एक आइडियल पर्सन होते हैं कि भाई घर का कोई मामला उनके अलावा नहीं होगा। लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में देखना कि उनके साथ भी उनकी फैमिली है लेकिन कोई और भी उनके साथ है, तो वो चीज़ कहीं कहीं पर कोई छोटा अगर कोई ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, कोई विटनेस कर रहा होता है, तो उसको वो चीज़ गलत नहीं, उसको वो लगता है कि जैसे ये इतनी सारी चीज़ें अच्छी करते हैं, इसका मतलब ये भी जो अगर वो अपनी फैमिली के अलावा किसी के साथ इन्वॉल्व है तो ये भी ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़। अब दूसरे ने जब इसको अडॉप्ट किया, उसकी फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, उसके स्पाउस ने क्या बिहेव किया, ये एक बिल्कुल अलग चैप्टर नज़र आ रहा है। लेकिन जिस किसी ने भी ये सीख ली कि ये होना कोई गलत बात नहीं है, उसको कोई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि उसने तो बाकी सारी तरगीबों के ऊपर ये चीज़ भी सही समझी कि भाई ये तरगीब भी बिल्कुल ठीक है, ये तरबियत भी बिल्कुल ठीक है, फैमिली भी होनी चाहिए, और अगर आपको कोई और पसंद है तो वो भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे तो बड़े जद्दी पुश्ती भी ये करते चले आए हैं। तो ये जो हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हैं, ये मामला गड़बड़ा गया है। दूसरा, कोई स्पाउस लग पड़ गया है कि वो अपने पार्टनर को रोके और वो हर तरीके से कोशिश करे कि उसका पर्सन, उसका स्पाउस कहीं XYZ रिलेशनशिप में ना पड़े। या तो आपका जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वहाँ पर कुछ
लेवल अप हुआ है मामला और वहाँ पर आपने नोटिस किया है कि ये नॉर्मल टर्म से हट के कमिटमेंट की तरफ बात चली गई है और ये बंदा या ये बंदी इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ने वाला, ये वाला मामला लग रहा है। हो सकता है, जाहिर बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जब फैमिली में बात डिस्क्लोज होती है इंसान दुआएं भी शुरू कर देता है, नमाज़ें भी पढ़ने लगता है, ताक़ीबात भी करने लगता है, मन्नतें मानने लगता है कि इसका मेरा साया हट जाए मेरे ऊपर से और ये चला जाए या ये चली जाए और मेरा रिश्ता बरकरार रहे, मेरा मियाँ बच जाए, मेरी बीवी बच जाए, ऐसी कुछ चीज़ें, रिलीजियस फैक्टर जिसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो अफेयर चल पड़ा, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, हो सकता है ये बिल्कुल कम्युनिटी से और कास्ट से हट के हुआ हो। डिस्टेंस अभी नज़र नहीं आया है कि जैसे डिस्टेंस पे रहते हैं या किसी और मुल्क शहर में रहते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है कि भाई बाहर रहते हैं तो क्या करें, लाइफ कैसे गुजारें। तो अफेयर हो गया, किसी से दोस्ती हुई, वो प्रोग्रेस हो गया, लेकिन कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस नज़र आ रहा है, फैक्टर एक नज़र आ रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अगर ये वाला एलिमेंट नहीं हुआ तो सेकंड चांस देने में ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा अक़ीदा है, बड़ा पुख्ता ईमान है कि चीज़ें ठीक होंगी और चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन कहीं कहीं पर ईगो क्लैश कर जाती है कि मेरा मज़हब मुझे इजाज़त देता है कि मैं अलहदगी इख्तियार कर लूँ, मेरा मज़हब इजाज़त देता है मैं इस इज़्ज़त नफ्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, इस तरह की भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है वो ये कि शायद किसी एक इंसान ने, वो आप खुद भी हो सकते हैं, ये नोटिस किया कि मुझे मेरी शादी की ज़िंदगी ने क्या दिया है। मेरी शादी की ज़िंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया और अगर मेरी ख्वाहिश में, मेरे मुताबिक अगर कोई मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान आया है तो ये मेरा राइट है कि मैं खुश रहूं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ़ाइट भी कर रहा है, ये भी एक एलिमेंट नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों के दरमियान जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान अभी कोई टेम्परेरी सेपरेशन है हालात को देते हुए और आप लोग अपनी किसी म्यूचुअल फ्रेंड की सपोर्ट ले रहे होंगे कि थोड़ा सा यार अभी देख लो, मेरा मैसेज उस तक पहुंचा दो, अभी मोबाइल हैक हो गया है, मोबाइल बंद हो गया है, फलाना ढिमका वाली बातें, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही क्लाइमेक्स और बहुत ही ड्रामेटिक किस्म की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग ये लग रही है। और थोड़ा सा सिचुएशन को एक्सप्लोर करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप, एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जस्ट अ सेकेंड, अजान हो जाए, चले जी, अजान ब्रेक भी हो गया, पीछे और अजानें भी हो रही, पहली अजान मैंने ले ली। देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या सूरत हाल है। हीलिंग हार्ट, इसका मतलब हीलिंग फैमिली इश्यूज और हीलिंग हार्ट का मामला सही है। सेपरेशन चल रही है, पिक्चर, नॉस्टैल्जिया, ये कज़न वाइब भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, सेडक्शन, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस बेहुदा से कार्ड से नज़र आ रहा है कि किसी ने डिलिबरेटली कोई टेम्पटिंग मोमेंट यहाँ पर क्रिएट किया है कि जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग स्ट्रांगली क्रिएट हो, किसी ने बीच में वाकई कूद के कोई ऐसा। अब ये देखिए, जो थर्ड पार्टी होती है ना, डिपेंड करता है उसको वेलकम करने वाला इंसान जो है वो उसको किस लेवल तक वेलकम कर रहा है। अनलेस कि कोई आपके और किसी और के दरमियान कोई ऐसा एनिमी फैक्टर हो कि कोई बोले कि चलो ठीक है अब मैं इसकी घरेलू ज़िंदगी बर्बाद करके दिखाती हूँ या बर्बाद करके दिखाता हूँ, वो एक अलग मामला होता है। लेकिन ये ज़्यादातर ख़ानदानों में हो जाता है कि मुझे नहीं बसने दिया तो मैं भी नहीं बसने दूंगी या मैं भी नहीं बसने दूंगा, ये वाला एक रिवेंज फैक्टर आ जाता है। लेकिन जो थर्ड पार्टी आती है उसको बताया क्या गया है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है बात। कोई आने दे रहा है अपना रियल फैमिली और मैरिटल स्टेटस डिस्क्लोज़ ही नहीं कर रहा, तो थर्ड पार्टी को इल्ज़ाम देना गलत बात है। दूसरे एंड पे मैं सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं ये एंगल बता रही हूँ जो कि अमूमन होता है। मेजॉरिटी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप देखें कि ये बताया जाएगा कि मेरी मेरी बीवी से नहीं बनती और वो तो बहुत ही ज़्यादा औखी है और फलाना है तो ढिमका है, और अगर वो आ जाए कमरे में और आप वो के महबूब जो हैं वो आपसे बात कर रहे हो तो फ़ौरन 1 मिनट के लिए पॉज करके बोलेंगे रुक जाओ कमरे में आ गई। तो यानी कि आपकी जो है माजरत के साथ फट भी इतनी रही है और आप एक तरफ फ़ोन पे जो है ये भी दावा कर रहे हैं कि आपकी बीवी से नहीं बनती। दूसरी एंगल पे मर्द हजरात का भी ऐसा ही मामला होता है कि जो ख़वातीन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होती हैं वो यही बताती हैं कि भाई मेरा ख़र्चा पानी नहीं उठाता और ये मेरे साथ ये नहीं करता वो नहीं करता। तो उस एंगल से जो थर्ड पार्टी होती है
वो हमेशा यही देखती है कि उसको बताया क्या क्या, अब उसकी इन्वॉल्वमेंट भी उसी तरह होगी। एंड अफेयर में तो जब आप अपने स्पाउस के साथ हैं तो आप भी इस तरह की अटैम्प्ट्स करते हैं, जो ये वाला कार्ड है, ये मैं उसका इमेज दिखाना नहीं चाहती, कि आप फ्लर्ट भी करते हैं, आप रोमांटिसाइज भी करते हैं, आप इंजॉय भी करते हैं, आप सब कुछ करते हैं। लेकिन जो असल रियल साइड है, जिसके अंदर पार्टनर्स ने इस तरह की इंटीमेसी डेवलप करनी होती है, वो अगर किसी और के साथ हो रही होती तो वो बिल्कुल नेगेटिव लगने लगती है। यहाँ ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके स्पाउस ने सामने वाले को क्या स्टोरी नरेट की है, ठीक है ना। तो एक रिवेंजेस वाला मामला भी नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में एब्यूज़ तो है, अब ये आपकी मैरिड लाइफ में है या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। एक एब्यूज़ के बाद, एक टॉक्सिसिटी के बाद, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिला जिसने टेम्परेरी आपको हील कर दिया, और आपका जो दिल की तकलीफ़ें थी, जो सारी चीज़ें थी, आप बहुत लेफ़्ट आउट फील करते थे, शादीशुदा ज़िंदगी होने के बावजूद आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हैप्पीली मैरिड नहीं थी, तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको एक मोमेंट मिला हो, आपको एक टाइम मिला और अब एकदम से सेपरेशन आ गई, तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये क्यों मुझसे अलग होने का कह रहे हैं, ये क्यों एकदम से कह रहे हैं कि मैं अब लाइफ में ना रहूं, और मेरे बारे में सोचते भी हैं या नहीं सोचते। जब शुरू शुरू के दिन थे तो ऐसा मामला था, ऐसा हुआ था, हमने कितनी सारी चीज़ें शेयर की थी, एक दूसरे को पिक्चर्स शेयर की थी, हर मोमेंट की तस्वीर भेजते थे, अभी चाय पी रहा हूँ, अभी रोटी पका रहा हूँ, अभी हंडिया धो रहा हूँ, अभी पजामा धो रहा हूँ, अभी कपड़े धो रहा हूँ, अभी कुछ भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो कुछ भी है, क्योंकि पिक्चर्स का एक्सचेंज तो बहुत कुछ इमेंस लेवल पर हुआ है। लेकिन शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्डअप हो गया है, कि एक तो शादीशुदा, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई और भी आ गया, यानी कि फोर्थ अफेयर चल पड़ा है। तो माशाल्लाह से काफ़ी खुद कफ़ील हैं जो भी हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक स्पाउस को, मेल हो या फीमेल, उसके लिए इस थर्ड पार्टी को बीट करना एक चैलेंज लग रहा है। इसीलिए शायद लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू की बात है, बिकॉज अगर कोई तस्वीर देखी कि आजकल भाई इनका अफेयर किसके साथ चल रहा है, तो उसको देख के आपको गुस्सा तो आया, कराहियत तो आई, लेकिन आपने जब उसको अपने आप से कंपेयर किया तो आपको वो बहुत सारी चीज़ों में वे बेटर लगा या वे बेटर लगी, कि भाई क्या वजह है कि जो उन्होंने जो है थर्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन्होंने चला लिया। ये होता है ना, इंसान अपने आप से कंपेयर करता है कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर और मेरे अंदर, तो वो थोड़ा सा ऐसा मामला लग रहा है कि जैसे ऐसा हुआ है, कोई पिक्चर एक्सचेंज हुई, कोई पुरानी पिक्चर्स हैं, इसीलिए मैंने कज़न एलिमेंट भी इसमें ऐड कर दिया है। लेट्स क्लैरिफाई फ्रॉम टैरो, टैरो से इसको क्लैरिफाई करते हैं, तो बिल्कुल पिक्चर जो है, सिनेरियो जो है, वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। स्ट्रेट अवे हम एनर्जी पर आते हैं, और एक कल से मैंने आपको अच्छा खासा बता दिया। लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप एनर्जी। द हाई प्रीस्टेस, पाइसीज, द वर्ल्ड, डिस्टेंस की बात मैंने की थी, डिस्टेंस है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड द डेथ। ये कहने को देखा जाए तो सेपरेशन मोड, गिव योर रिलेशनशिप पर चांस, और हाई प्रीस्टेस। एनर्जी ऐसी लग रही है कि जैसे कोई एक स्पाउस साइलेंट हो गया, छोड़ दो इनको इनके हाल पर, देखा जाए जो होगा। लेकिन ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, यहाँ पर डिफरेंस है। आपका पार्टनर आपके साथ शायद रहता नहीं है, दूर कहीं रहते हैं, इनका फील्ड वर्क है कोई ऐसा, इनको ट्रैवल करना होता है, ड्राइव करके ये अप्रॉक्सीमेटली मोर देन एन आवर कहीं ड्राइव करते हैं, और ये कहीं जाते हैं, डिस्टेंस है, और वहाँ पर किसी और का इन्फ्लुएंस है। वर्क प्लेस एक हो सकती है, लिटरली कोई सिटी टाउन डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट है जहाँ पर इनका जाना आना है, वहाँ पर कोई कंपनी इनकी ऐसी है जो थर्ड पार्टी एलिमेंट की है। मज़ेदार बात यह है कि इस थर्ड पार्टी की लाइफ में, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसकी लाइफ में आपका पर्सन एक बहुत बड़े रिवॉर्ड की फॉर्म में इसको मिला है। आई डोंट नो इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपके स्पाउस ने इनको किस हद तक ये बताया कि इनका मैरिटल स्टेटस किस नौइयत का है, लेकिन विद द डेथ कार्ड ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इट्स अबाउट टू एंड, बहुत ही नाजुक से धारा पर है, और अगर ख़त्म होने पर आया तो एक हमले से ख़त्म भी हो सकता है। शायद आपने बिल्कुल हालात को और इस मामले को छोड़ दिया है कि जो होगा तो देखा जाएगा।
लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, जिनका किसी के साथ अफेयर है, वो मैरिड हैं, सामने वाला सिंगल है, आप सिंगल हैं, सामने वाला मैरिड है, इट लुक्स लाइक कि जैसे आपने बहुत सारी आपने उनकी कोई रीसेंट टैरो रीडिंग करवाई है, यहाँ से नज़र आ रहा है, एंड इट लुक्स लाइक कि जैसे बड़े मुश्किल से ये चीज़ मेरी लाइफ में खुशी की फॉर्म में आई थी, बड़े इंतज़ार के बाद ये सिचुएशन आई थी, बहुत पेशेंस मैंने शो किया था, मुझे लग रहा था कि जैसे अब मेरी भी लाइफ में कोई खुशी होगी, लेकिन ये कैसे अबाउट टू एंड पर हो गया ये पता नहीं चल रहा, ये समझ नहीं आ रहा क्यों इस तरह के मामलात आए हैं। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत सरफेस लेवल पर ब्रेड क्रम ऑफर रही, बहुत सरफेस लेवल पर, बिल्कुल ऐसे कि जैसे ना होने के बराबर, और होते होते हुए भी कुछ भी नहीं हुआ। मतलब खुद ही आए, खुद ही दोस्ती की, खुद ही बात की, और ख़ुद ही कहाँ चले गए पता नहीं, और अब मेरे पास बिल्कुल सन्नाटा और ख़ामोशी है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनली इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं आप, आपका बस नहीं चल रहा कि आप क्या ना कर लें, लेकिन डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान। आप बहुत खुश रहते हैं इस पर्सन के साथ, इसकी कंपनी का सोच के, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं आपका सोच के, आपकी कंपनी का सोच के। बहुत दिल चाहता है कि उमड़ के बहुत कुछ एक्सप्रेस करूं, बहुत कुछ दूं, बहुत कुछ शेयर करूं, बट डिस्टेंस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। शायद अब आप आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड जोन हो गए हैं। फ्रेंड जोन कब लव जोन बन गया आपको नहीं पता चला, एंड नाउ यू आर नॉट एट ऑल विलिंग कि ये रिवाइंड बटन हो। फ्रेंड जोन लव जोन में आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। लव जोन फ्रेंड जोन में करना अच्छा नहीं लग रहा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू में आपका कोई आसपास का जो दोस्त है उसने भी ज़रा देख से ज़्यादा चमचा गरम वाली कोई सूरत हाल अपनाई है, बिकॉज आप किसी दोस्त को अपना बहुत अच्छा वेल विशर कंसिडर कर रहे हैं, कोई हाथ की सफाई कर गया है, ये भी एक मामला हो सकता है। द डेथ कार्ड, ये एंडिंग किस चीज़ की है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ डन विथ यू। सॉरी टू से, थोड़ा दिल ख़राब होगा आपका, लेकिन इस पर्सन ने शायद टेस्ट एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना बोर हो रहे थे तो ज़रा ये चेक करके देख लो। और वेल्दी पर्सन, वेरी स्टेबल, वेरी सेटल्ड, और वो इन्फ्लुएंस अभी भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इनका खर्चा पानी कोई और चलाता है, वो बंद हो गया है, और अगर नहीं तो अब इनको जो करना था इन्होंने चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया, हो गई चीज़ें। नाउ दे आर थिंकिंग कि नहीं, बस अब स्टॉप कर देना चाहिए फजूल का खर्चा। बहरहाल, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी ये रीडिंग है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी चीज़ करवानी हो, कुछ भी, सिंगल क्वेश्चन, डिटेल सेशन, प्राइवेट रीडिंग, जो भी आपको करवानी हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।